Good morning, all of you. Today we are going to discuss about question tags. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टैग्स को किस प्रकार से बनाया जाता है और इनका क्या अर्थ निकल के आता है, क्या सेंस इनका जो है निकल के आता है। तो जो क्वेश्चन टैग्स वाले सेंटेंसेस होते हैं वो पूर्ण रूप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन है उसको सेंटेंस के लास्ट में टैग कर दिया जाता है, यानी कि ऐड कर दिया जाता है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस भी क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बन जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में, हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं आज बारिश होगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल वाक्य, आज बारिश होगी। अगर हमने पीछे से ना जोड़ दिया, आज बारिश होगी ना, तो यहां पर जो है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस का भाव जो है यहां पर उत्पन्न होगी। आज बारिश होगी, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है, लेकिन पीछे से ना जोड़ देने से ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भाव लेकर के, सेंस लेकर के हमारे सामने आ गया है। तो कहने का ये अर्थ है, जब भी हम किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है निगेटिव, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। अब वो कैसे बनेगा? जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है ना, ये सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है, हमें पीछे से जोड़ना है ना, वह गीत गाता है ना, ये तो यहां पर इंटेरोगेटिव का सेंस और भाव लेकर के वो सेंटेंस आ जाता है। तो कभी भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि कौन से टेंस का वो सेंटेंस है, इसलिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है ग्रामर में अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है वो है डू और डज। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर ही के साथ हम बात करें कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ही सिंगुलर है, इसके साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तो और सब्जेक्ट है ही, तो ये पूरा सेंटेंस है अफर्मेटिव। अब इसमें हम क्वेश्चन टैग अगर लगाएं तो कॉमा ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो हेल्पिंग इस ये अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा डजंट। ये देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही के साथ डज का प्रयोग आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग डजंट, फिर सीधे सब्जेक्ट का प्रयोग हम यहां पर कर देंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग डजंट ही, ये क्या नहीं गाता है, वह गीत गाता है ना। ये देखिए तो क्वेश्चन का भाव यानी कि प्रश्न यहां पर जो है पूछा जा रहा है, ये सेंस यहां पर उत्पन्न हो जाता है। वैसे देखिए सी वेंट होम, वह घर गई। अब ये जानना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आती है, तो अफर्मेटिव है तो इसका निगेटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा डिडंट, सब्जेक्ट है सी, डिडंट सी, सी वेंट होम, वह घर गई ना, तो इस सेंस में जो है क्वेश्चन टैग यहां पर बन गया। देखिए वैसे ही निगेटिव है, देखिए यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है डू, डू के साथ नॉट लगा है तो ये निगेटिव है, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। डू यू नो हिम, तो ये बन जाएगा डू यू क्वेश्चन मार्क, तुम उसे नहीं जानते हो ना, हाँ, तो इस तरह से तो डू, तो यू डोंट नो हिम, डू यू, इसका जो है क्वेश्चन टैग बन जाएगा।
वैसे ही मोहन wasn't ill, मोहन बीमार नहीं था, तो was के साथ नॉट निगेटिव सेंटेंस है, हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है अफर्मेटिव। तो मोहन wasn't ill, तो was मोहन या was he करके हम यहां पर जो है इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। वैसे ही सी इज इंटेलिजेंट, तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज, तो यहाँ पर तो जो है हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है, तो ये बड़ा सरल है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा सी इज इंटेलिजेंट, इजंट सी क्वेश्चन मार्क। तो जो स्टूडेंट्स हैं हर जगह पर इजंट इट का प्रयोग कर देते हैं, हर जगह पर इजंट इट, इजंट ही, इजंट सी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां पर इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया रहेगा, उसके बाद ही अधिकतर सेंटेंसों में जो है इजंट का जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी हम इस प्रकार से जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर मॉडल कैन का प्रयोग किया गया है, यू कैन गो ऑन फुट, आप पैदल चल सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बना देना है कांट यू, क्या नहीं जा सकते, यू कैन गो ऑन फुट, आप पैदल जा सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन टैग इस प्रकार से बनेगा। अब ही कैन नॉट गो ऑन फुट या ही कांट गो ऑन फुट अगर है तो इसका अफर्मेटिव बन जाएगा कैन, सब्जेक्ट है ही, कैन ही क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने बात की क्वेश्चन टैग के बारे में, तो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं और विभिन्न प्रकार के जो है सेंटेंसेस में अलग अलग प्रकार से जो है क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। आज क्वेश्चन टैग का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और बेहतरीन ढंग से और गहराई से जो है क्वेश्चन टैग्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू लेटर।